अरे बहू, जल्दी से तैयार हो जा। आज तेरी मामी सास का फ़ोन आया था। कह रही थी कि वंदना का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, तो इसी उपलक्ष्य में एक छोटा सा आयोजन किया है। बस घर के लोगों को ही बुलाया है और हम सब का डिनर आज वहीं पर है। कह रही थी कि आप लोग ज़रा जल्दी आ जाना और ललिता बहू को साथ में ज़रूर लेकर आना। मैं तैयार होने जा रही हूँ और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी थोड़ी देर में निकलना है। अभी ललिता थकी हारी घर में घुसी ही थी कि सास मालती जी ने उत्साहित होते हुए कहा। सुनकर ललिता का मूड ऑफ हो गया। कहाँ तो सोचा था कि घर जाकर थोड़ा आराम करूँगी, अब मम्मी जी के मायके जाना पड़ेगा। सब जानती थी कि मामी सास क्यों बुला रही है। एक पल के लिए उसके पैर वहीं पर जम गए। उसे वहाँ चुपचाप खड़ा देखकर मालती जी ने कहा, अरे बहू जल्दी कर, हमें जल्दी ही बुलाया है, जाकर थोड़ी बहुत उनकी मदद कर देंगे। तेरी मामी सास को तो घर का खाना ही पसंद है, इसलिए कोई महाराज भी नहीं लगाती है। अब हम तो घर के ही लोग हैं, जाकर सिर्फ खाते हुए तो अच्छा नहीं लगता। उनकी बहू ने भी कहा है ललिता भाभी को ज़रूर लेकर आना, इसलिए थोड़ी बहुत मदद करवा देंगे। मदद, यह शब्द हथौड़े की तरह ललिता के दिमाग पर लग रहे थे। मामी सास महाराज क्यों नहीं लगाती, यह वह अच्छे से जानती थी, और इस मदद शब्द से तो उन लोगों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मम्मी जी वहाँ जाती हैं उन लोगों की मदद करने के लिए, पर वे लोग तो खुद ही सारा काम ललिता पर डालकर आराम फरमाने बैठ जाते हैं। भला कौन मदद करता है उसकी? सब तो बैठ जाते हैं पंचायती करने के लिए और बहू होने के नाते लगा देते हैं ललिता को काम पर। अब 25-30 लोगों का खाना बनाना कोई मामूली सी बात तो है नहीं, और ऐसा भी नहीं कि कुछ तैयारी ही पहले से करके रख दी हो। तैयारी के नाम पर सिर्फ सामान मंगवा कर रख दिया जाता है और सब्जियों को सुधार कर रख देते हैं। वह भी कहाँ सुधार के रखी जाती हैं। सभी मौसी सास और मामी सास बैठकर पंचायती करते समय साफ कर रही होती हैं। इस बीच में ललिता को चाय का ऑर्डर भी दे देती हैं। साथ ही साथ तारीफ़ों के झाड़ पर उसकी सास मालती जी को चढ़ाती जाती हैं। मालती जी जी, वाकई बड़ी अच्छी किस्मत पाई है आपने, जो इतनी अच्छी बहू मिली है। भाई कुछ भी हो कहना पड़ेगा, ललिता पूरा काम संभाल लेती है। ये आ जाती है तो हम बेफिक्र हो जाते हैं। और देखो ना, सबको इसी के हाथ का खाना पसंद है, इसलिए मुझे सब्जी तक नहीं बनाने देते। नहीं तो मैं कोई ना कोई सब्जी बनाकर तो रख ही सकती हूँ। मामी सास अपनी चिकनी चुपड़ी बातें कहती तो मालती जी को अपनी बहू पर नाज होता। लेकिन अभी पिछली बार की ही बात है, नाना ससुर का श्राद्ध था, तो मामी सास ने अपनी ननद परिवारों के साथ और अपनी बहनों को भी परिवारों के साथ बुलाया था। कुल मिलाकर 40 लोग हो गए थे। क्योंकि श्राद्ध तो सुबह ही करना था, लेकिन घर का काम काज करने में 11 बज गए थे। तब तक तो मामी जी के 3-4 बार फ़ोन आ गए थे, अरे जीजी कब तक आओगी? और मालती जी इस बात पर भी अपनी भाभी पर बलिहारी जा रही थी कि उनकी भाभी का उनसे कितना प्रेम है। इस बार ललिता ने भी सोचा कि अब तो मामी सास की बहू भी आ चुकी है, तो चलो मदद तो मिल ही जाएगी। मदद क्या मिल जाएगी, बल्कि मैं उसकी मदद कर दूंगी। आखिर मेरी देवरानी जो ठहरी। लेकिन जब ललिता वहाँ पहुँची तो कोई तैयारी ही नहीं थी। मामी जी ने तो थोड़े से आटे की पूड़ियाँ बनाकर मिठाई और सब्ज़ी बाज़ार से मंगवाकर भोग लगा दिया था। इतना सा काम भी उनकी बहू नहीं कर पाई थी। और अब ललिता का इंतज़ार हो रहा था। जब मालती जी ने इस बारे में पूछा तो मामी जी बोली, अरे सबको ललिता के हाथ का ही खाना पसंद है, इसलिए महाराज नहीं लगाया, और बहू अभी नहीं है तो उससे इतना काम नहीं होता। ललिता को तो आदत हो चुकी है। वैसे भी सबका बुलावा तो दोपहर का है। मालती जी ने तो कुछ नहीं कहा, पर ललिता को सब कुछ समझ में आ रहा था कि महाराज के पैसे बचाने के चक्कर में सारा काम उसी से करवा लिया जाता है,
और अब नई बहू के होते हुए भी ललिता को ही काम पर लगाया जा रहा है। पर मालती जी के कारण आखिर वहाँ पर ललिता को ही काम पर लगना पड़ा। यहाँ तक कि उनकी बेटी वंदना भी ललिता की मदद के लिए नहीं आई और सहेलियों के साथ घूमने चली गई। इस कारण इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, ललिता ने मन पक्का कर लिया था उसे महाराज की कोई जगह नहीं लेनी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अब अपने आप को इस्तेमाल करने से रोकना है। सोचते सोचते ललिता ने कहा, मैं शाम को आ जाऊंगी माँ, आप चाहो तो अभी चले जाओ। लेकिन मामी जी को तो तेरे हाथ का खाना पसंद है, उन्होंने खास कर कहा है कि ललिता को लेकर आना। मालती जी बोली, मम्मी जी वह सब तो ठीक है, पर मैं अभी अभी तो आई हूँ, थक चुकी हूँ, मैं शाम को ही आऊँगी। अरे कभी कभार तो चलता है, रोज़ तो आकर आराम करती ही हो ना। मालती जी पूरा जोर लगाते हुए बोली। पर इस बार तो ललिता पूरी तरह से तैयार थी। नहीं मम्मी जी, आज वाकई मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं शाम को ही आऊँगी। वैसे भी मैं कोई महाराज तो हूँ नहीं जो इतने लोगों का खाना बनाती रहूँ। मामी जी की बहू अब तो थोड़ी पुरानी भी हो चुकी है, वह यह काम संभाल लेगी। आप चले जाइए, आपका मायका है, आपको ही मुबारक, कहकर ललिता अंदर कमरे में चली गई। मालती जी को ललिता का यह सब कहना बुरा तो लगा, पर समझ में तो उन्हें भी आ रहा था। खैर उन्हें तो अपने मायके जाना ही था, तो वह अपने मायके पहुंच गई। जाकर देखा तो वहां इस बार भी कोई तैयारी नहीं थी। ललिता को उनके साथ ना देखकर मामी जी बोली, अरे जीजी, आप अकेली आई हो? ललिता कहाँ है? वह आज बहुत थक गई थी, इसलिए वह नहीं आ पाई, वह शाम को ही आएगी। यह सुनते ही मामी सास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब इतनी जल्दी महाराज कहाँ से मिलेगा? ऊपर से इतना सामान मंगा लिया, वह अलग। अब काम को देखकर मामी जी, उनकी बहू और बेटी के हाथ पैर फूल रहे थे। बहू ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मुझसे इतना काम नहीं होगा, या तो मिलकर मदद करो या फिर किसी महाराज को बुलाओ। मालती जी को भी समझ में आ गया कि उनकी बहू का सिर्फ इस्तेमाल होता था। आखिरकार बहू और बेटी दोनों मिलकर रसोई में लग गईं। इधर मामी जी और मालती जी सब्जियां सुधारने में लग गईं, लेकिन खाना बनने तक सबकी हालत पस्त हो चुकी थी। शाम को जब मेहमान आने लगे, तब तक मामी जी तैयार भी नहीं हुई थी। ललिता जब शाम को खाने के मौके पर पहुंची, तो ना तो मामी जी और ना ही उनकी बहू और बेटी ने उसके साथ ढंग से बात की। पर ललिता को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने तो खाना खाया और वहाँ से रवाना हो गई। अब तो ललिता हमेशा ऐसा ही करने लगी, तो मामी सास को भी समझ में आ गया कि अब ललिता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं। अब धीरे धीरे मामी सास ने भी सिर्फ ननद और नंदोई को बुलाना शुरू कर दिया। अब ना पूरे परिवार का बुलावा होता था, और अगर कभी बुलावा हुआ भी तो महाराज ही काम करते थे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।